देखो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दो कर्व दिया हुआ आप लोगों को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दूसरा कर्व दिया हुआ है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये पहला कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एलिप्स, और दूसरा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन। बहुत ही बेकार टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एलिप्स कुछ मेंशन नहीं किया तो कौन सा बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल के हिसाब से जो लिमिट वगैरह था इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, a0, यहाँ पे माइनस a0, यहाँ पे 0b, नीचे 0 माइनस b, बस। और ये लाइन कौन से फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो डायरेक्टली इसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, इस टाइप का कुछ होना चाहिए, ऐसा ग्राफ होगा इसका, इस इक्वेशन का। और इस पर रीजन मेंशन भी किया है शायद, स्मॉलर रीजन, मतलब कौन सा रीजन, ये वाला रीजन। अब सोचो एक्सिस कौन सा यूज करोगे, एक्स एक्सिस यूज करोगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया के फॉर्मूले में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे ये बताओ, यहाँ dx। अच्छा यहाँ एक खास बात है जो पुराने क्वेश्चन में हो रहा था, जो इसमें नहीं हो रहा है, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को खोजना नहीं, वो ऑलरेडी मालूम है हम लोग को, इसलिए डायरेक्टली रिक्वायर्ड एरिया के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले वहां भरेंगे dx, लिमिट कहाँ से कहाँ होगा वो सोचिए, 0 से a होगा, और ऊपर कौन है, एलिप्स, और नीचे लाइन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिप्स माइनस लाइन। और दोनों के सिचुएशन में मैं सोच क्या रहा हूँ, y सोच रहा हूँ। अब एलिप्स के इक्वेशन से y को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो इमेजिन करो क्या हो, ये यहाँ से देखते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं सीधा लिखना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उधर भेज के एलसीएम भी ले लिया। फिर क्या है कि वाई स्क्वायर अगर अपन देखें तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली सिर्फ अगर y देखेंगे तो b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो इलिप्स का रिप्लेसमेंट हो जाएगा b बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लाइन का रिप्लेसमेंट क्या होगा, देखो y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, जो कि हो जाएगा आपके लिए a माइनस एक्स बाई ए, और अल्टीमेटली क्या होगा, y इज इक्वल टू b बाई ए टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस b बाई ए टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पर रहेगा dx। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके a तक। अब दोनों में से देखो b बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो, और इंडिविजुअली इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। कहिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, और इसका आंसर माइनस ax, माइनस ही लिख लो एक बार, एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके e तक। सही कह रहे हैं, 0 डाल के तो शायद कोई बेनिफिट है ही नहीं, सेकंड पार्ट तो पूरा कंप्लीटली 0 आएगा, सिर्फ a ध्यान से डालना है हम लोग को। तो देखो क्या होगा, b बाई ए, ये हिस्सा आपको 0 देगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये हिस्सा क्या देगा सोचो, ये देगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, सही कह रहे हैं। और ये हिस्सा क्या देगा सोचो, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। क्लियर है, 0 डाल के कोई बेनिफिट नहीं है। सो अल्टीमेटली b बाई ए, यहाँ से आपको मिला पाई ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, तो अल्टीमेटली निकला माइनस ए स्क्वायर बाई टू। अब इन दोनों में से कॉमन क्या फेंक सकते हो, ए स्क्वायर बाई टू पूरा कॉमन ले सकते हो, क्या होगा सोचो, b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू, अंदर क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस 1। ठीक है, एक, अच्छा हाँ 2 जा चुका है, एक ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए आएगा, क्या होगा सोचो, ए बी बाई टू इंटू पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो एक बार रुक जाओ, कॉपी मत करो, क्वेश्चन नंबर 23 भी साथ में देख लो। 23 को ना स्टार कर लो, 23 में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अलग टाइप का है। तो 23 में आपको बोला हुआ है कि आपका कर्व क्या है बताओ तो, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। 23 डिस्कस कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, और क्या क्या मेंशन किए, एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस। बस ध्यान से देखो, इसको इन तीन को लेके समस्या नहीं है। ये लोग ऐसा कुछ होगा कि ये x एक्सिस हो गया, फिर x इक्वल टू माइनस 1 कहीं यहाँ पे, x इक्वल टू 1 कहीं पे यहाँ पे, इसको लेके कोई इशू नहीं है। इशू है इसको लेके, क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर में क्या फंसा हुआ, मॉड जैसे ही दिखता है हमको क्या सोचना चाहिए, केस। ठीक है, और केस किसके हिसाब से,
कि x का खुद का वैल्यू 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ठीक है। उस हिसाब से अगर जाओगे तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक होगा x टाइम्स ऑफ x, और ये तब वैलिड होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू x टाइम्स ऑफ माइनस x, ये तब वैलिड होगा जब x इज लेस देन 0। एक्चुअल में इस केस को ध्यान पूर्वक सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू x² लिखा हुआ है, और निचले केस को यदि ध्यान पूर्वक सोचोगे तो क्या समझ में आएगा, y इज इक्वल टू माइनस x², थोड़ा और ध्यान से तो x² इक्वल टू माइनस y। क्लियर है? तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला शेपिंग अपवर्ड्स या फेसिंग अपवर्ड्स, और जो नीचे वाला है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स। नाउ दिस पैराबोला विल बी एप्लीकेबल व्हेन x इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब 0 के उस साइड, ठीक है। एंड दिस पैराबोला इज ट्रेसेबल व्हेन x इज लेस देन 0, तो ये कहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर है? बाकी खास बात कि ये वाला लाइन है x इक्वल टू -1, ये वाला लाइन है x इक्वल टू 1, तो सिमेट्री तो निश्चित होगा ही होगा दोनों के बीच में, क्योंकि कर्व तो सेम ही है। बात आया समझ? तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए कहो कौन सा एक्सिस यूज करना चाहिए, x एक्सिस। इसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, dx। लिमिट अपन कैलकुलेशन सिर्फ इसका करेंगे एक बार, तो 0 से लेके 1,0, तो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1। बाहर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 एरिया है वैसा, और भीतर क्या भरेंगे एक बार के लिए, y। अब y रिप्लेस किससे होगा, x² से, तो क्या हो जाएगा सोचो, 2 इंटू x² इंटीग्रेशन 0 से 1 dx, एक से और भर लेते हैं तो 2/3, क्योंकि x³ 3 निकलेगा, और लिमिट क्या रहेगा यहाँ पे, x³ लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1, तो 2/3 इंटू 1 माइनस 0, एक्चुअली में 2/3 ही रहेगा सिर्फ। सही कह रहे हैं? आया समझ में आप लोग? इसके ये वाले हिस्से में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉपी कर लो दोनों। 24 एक बार रहने दो, 23 अभी भी किए हैं हम लोग। 25 देखो एक बार, 24 इनइक्वालिटी का वो लास्ट में कराएंगे, पहले 25 देखो, पढ़ो उसमें क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट y² इक्वल टू 4x एंड x² इक्वल टू 4y डिवाइड्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। बेकार क्वेश्चन है, ध्यान से बोर्ड पर देखो। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये बनाने के बाद में एक स्क्वायर खड़ा करेंगे हम लोग यहाँ पे। x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होगा, y एक्सिस। सिमिलरली y इक्वल टू 0 कौन होगा, x एक्सिस। अब एक लाइन होगा x इक्वल टू 4 ये वाला, और एक लाइन होगा ऐसा y इज इक्वल टू 4। ये समझ में आ रहा है आप लोग? अब क्या है देखो, मैं ये पार्ट वैसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बट एक्चुअल में जो दो पैराबोला आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x और दूसरा क्या दिया हुआ है x² इक्वल टू 4y। इनको जब आप बनाओगे ना तो सिचुएशन ऐसा कुछ निकल के आएगा। ये ऐसा पैराबोला यहां से पास होगा, ठीक है, और नीचे तो जैसे चाहो बना लो। एंड जो ऊपर की तरफ पैराबोला बनने वाला है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि तीनों आदमी यहीं से पास करेगा, अपन क्या करें, दोनों पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अब मान लो कि यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² 4 से इक्वेशन 1 डाल दो इसमें, तो x² 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। दिस एम्प्लाइज x टू द पावर 4/16 इक्वल टू 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x पावर 4 इक्वल टू 64x। दिस एम्प्लाइज x कॉमन भी ले लो, x³ माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इधर भी लाया, कॉमन भी ले लिया, या तो x इक्वल टू 0 या फिर x³ इज इक्वल टू 64। x इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। आया समझ? तो एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 4। अब इन्हीं चीजों को यदि इक्वेशन 1 में यूज करते हो तो 1 इम्प्लाइज एक सिचुएशन होगा y इज इक्वल टू 0/4 विच इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा सिचुएशन क्या होगा, 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 16/4 विच इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड POI के नाम पे एक पॉइंट हो गया 0 0 और एक पॉइंट हो गया 4 4। समझ में आया आप लोग? तो 4 4 वाला पॉइंट एक्चुअली कोई और नहीं, यही पॉइंट है, ठीक है। तो तीनों जो फिगर अपन ने बनाया, एक स्क्वायर और दो पैराबोला, वो कर क्या रहा है कि स्क्वायर के अंदर के एरिया को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, A1 A2 A3। और सवाल आपसे कह रहा है ये तीनों एरिया आपस में इक्वल है, ये साबित कीजिए। आया समझ क्वेश्चन पूरा का पूरा? अब A1 A2 A3 कैसे निकालोगे वो सोचो। सबसे पहले A3 के बारे में चर्चा करो। A3 कैसे निकलेगा? A3 के लिए मैं समझता हूं कि x एक्सिस यूज कर सकते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे लिए, 4,0, ठीक है। तो अगर x एक्सिस यूज करते हो, पहले A3 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, एक्सिस कौन सा है, dx, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 to 4 dx तो क्या यूज होगा y। अच्छा ये जो y है ये कौन सा पैराबोला का होगा, मैं मार्क भी कर लेता हूँ। ये सपोज करो P1 है और ये साइड वाला P2, P1 यूज हो रहा है। अच्छा P1 का इक्वेशन कौन सा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला है। यहां से y क्या निकलेगा, x²/4, तो वो डालेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 x²/4 dx। 1/4 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ से क्या निकले x³/3, तो इनटू ऐसा करो कि 1/3 x³ लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4, तो 1/12 इंटू ये कितना हो जाएगा 64। काट कुटा के कुछ आएगा, कितना आएगा 4 से काट लो 16/3 डायरेक्टली, ठीक है। फिर सिमिलरली A3 के बाद नेक्स्ट फोकस करो A1 पे। A1 भी इजी, A1 के लिए जैसे x एक्सिस यहाँ पे यूज किया वैसे एग्जैक्टली y में खेल जाओ पूरा का पूरा। तो यदि खेलते हो तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, मैं लिखना पसंद करूंगा 0 से 4, यहाँ पे dy और यहाँ पे x, एग्जैक्टली सेम ही इंटीग्रेशन बनेगा। x को अगर रिप्लेस करते हो ये वाले से तो क्या होगा y²/4 आएगा। बात आ रहा है समझ, तो पूरा नौटंकी प्रोसीड करेंगे, लास्ट में इसमें भी 16/3 निकल के आएगा, ठीक है। अब A2 के लिए सोचो क्या करना चाहिए। A2 के लिए आपके पास में ना दो ऑप्शन है, या तो आप x एक्सिस से खेलो या y एक्सिस से खेलो। अगर x से खेलते हो तो P2 माइनस P1 होगा क्योंकि P1 नीचे, और y से खेलते हो तो क्या होगा P1 माइनस P2। किससे खेलूं, x से। चलो ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे dx, लिमिट होगा 0 से 4 और P2 माइनस P1, और दोनों के बारे में मेरे मन में एक ही विचार है कि मैं y सोच रहा हूं। अब P2 का y अगर रिप्लेस करोगे तो P2 का इक्वेशन है ये वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा 2√x, तो यहां पे मिलेगा आपको दिस इज इक्वल टू 0 to 4, 2 को बाहर छोड़ दो, यहाँ √x dx लगा दो, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन दूसरे वाले में क्या होगा y इज इक्वल टू x²/4, तो 1/4 को बाहर रखो, 0 से 4 x² dx। इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 3/2 आने वाला है, तो क्या करें 2/3 x⁻³ 3/2 और लिमिट 0 से 4 तक माइनस 1/12, 4 था 3 एक निकलेगा इंटू x³ लिमिट किधर से किधर 0 से 4। अब यहाँ देखो क्या हो गया 2 2 4, सो 4/3 इंटू, याद करो 8, पिछले क्लास सिखाया था कैसे होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/12 इंटू 64, काट पिटा के यहाँ कितना निकलेगा 16/3। अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है 32/3 माइनस 16/3, फाइनली क्या है 16/3। अब तीनों अपन देख रहे हैं कि कैलकुलेशन से इक्वल आ रहा है, हेंस दे डिवाइड द एरिया बिटवीन द स्क्वायर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है, जगह नहीं है, छाप लीजिए। 26 को तेजी से पढ़ो। 26 में देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, पढ़ो। तो पहला इक्वेशन क्या है x² + y² इज इक्वल टू 8x, x² + y² इज इक्वल टू 8x। साथ में एक पैराबोला दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x, और बोल रहा है ये दोनों के बीच का एरिया लाइंग अबव x एक्सिस एंड इनसाइड पैराबोला। तीन बात बोला हुआ, देखो ये ऐसा बोला कि ये दोनों कर्व, साथ में बोला अबव x एक्सिस प्लस इनसाइड पैराबोला, कि पैराबोला के तो अंदर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो बोर्ड पर क्या हो जाएगा इसमें, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर में। पहले तो इसको सर्कल बनाएंगे ढंग से, x² है y² है और दोनों कोफिशिएंट सेम भी है तो निश्चित बनेगा सर्कल। लेकिन इसको देख के सेंटर वगैरह समझ में नहीं आ रहा, रेडियस भी नहीं समझ में आ रहा। एक काम करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करो, x² - 8x + y² इक्वल टू 0 कह सकते हो। ऐसा करो x² - 2 इंटू 4 इंटू x कर सकते हो इसको, प्लस जानबूझ के 4² - 4² प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये हिस्सा क्या हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² को इधर रखो, -4² को उधर भेज दो, तो ये 4² हो गया। अब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 4,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू कितना यूनिट 4 यूनिट। समझ में आ गया पूरा का पूरा। अब यदि ये समझ में आया तो इसको ट्रेस कहाँ करोगे ये सोचो आराम से, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा गोल सा बनना चाहिए क्योंकि सेंटर से कहाँ पे होगा 4,0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये ओरिजिन से पास करेगा, बिल्कुल पास करेगा क्योंकि रेडियस 4 ही यूनिट का। ऐसा कोई सर्कल आएगा आपके, क्लियर है। नेक्स्ट सोचूं क्या बनाना है आपको, पैराबोला। पैराबोला स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इस टाइप का कोई पैराबोला भी आएगा। क्लियर है। सर्कल पैराबोला के बीच में,
एक्स एक्सिस के ऊपर और पैराबोला के भीतर, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। दो अलग अलग कर्व है, आधे दूर पे कौन है आपके ऊपर, पैराबोला, और बाकी दूर पे क्या है आपके ऊपर, सर्कल। तो सबसे पहले क्या खोजोगे, ये वाला पॉइंट खोज के यहां से यहां पैराबोला का इंटीग्रेशन प्लस यहां से यहां सर्कल का इंटीग्रेशन। अब देखो पॉइंट खोजने के लिए क्या करोगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। सॉल्व करना बिल्कुल हलवा है, ये तो था कन्वर्जन सो दैट कि सर्कल को डिसाइड कर सको। तो इसको मैं कहूंगा कि रफ वर्क में कर लेना, इसको मीन में करके फायदा नहीं, क्योंकि आपको ट्रेसिंग उसको दिखाना नहीं। मीन में अपने ऐसा करेंगे कि इसको 1 धरेंगे और इसको बोलेंगे 2, ठीक है। अब 1 in 2 डालो, 1 in 2 क्या होगा सोचो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x। इधर ले आओ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। एक्स तो कॉमन ले लो, क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या तो x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 4। अच्छा एक बात हो, तो y का जरूरत थोड़ी है हमको, तो क्यों फालतू का y निकालेंगे, y बिना निकाले भी काम चलेगा। तो ऐसा हुआ कि ये पॉइंट हो गया 0 0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 4 0 ही हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्ली बनाएंगे तो एकदम बीचों बीच सिमेट्रिकल जैसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करोगे वो सोचो। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले एक्सेस कौन सा यूज होगा ये सोचो, एक्स एक्सिस इसलिए dx, और पहले 0 to 4 अपन ऐसा करें कि पैराबोला dx प्लस 4 से ध्यान देना 8, क्योंकि रेडियस 4 यूनिट है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्कल dx। अभी पैराबोला सिंस यहाँ dx, तो मन में क्या सोच रहे हो y, और यहाँ पे भी क्या सोच रहे हो y का रिप्लेसमेंट पहले सर्कल से सोचो, सॉरी पहले पैराबोला से सोचो। तो क्या होगा बताओ तो, y इज इक्वल टू 2 रूट ओवर x। तो इसका तो फिर भी ठीक ठाक है, 2 इंटीग्रेशन 0 से कितना 4, 2 बाहर चला गया रूट x dx, सही कर रहे हैं। प्लस सर्कल का सोचो क्या होगा, 4 से 8। और देखो ये यहां से ना थोड़ा कम समझ में आया, मैं कहूंगा कि इसको यूज करो, एक साथ पूरा फॉर्मूला के फॉर्मेट में सेट मिलेगा आपको, ठीक है। यहां से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सीधा इस रिजल्ट को वहां लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा सोचो, रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहां से भी यदि स्टार्ट करते हो तो भी रूट ओवर क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको, फिर भी आपको फॉर्मूला लगा के ही प्रोसीड करना है। तो बेहतर है कि यहीं से स्टार्ट करो, फॉर्मूला बना बनाया मिलेगा यहाँ पे एटलीस्ट। अब इसका इंटीग्रेशन कहो क्या हो जाएगा, 2 into 2/3 और इसका x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 से 4। ये तो पूरा सेट ही एकदम से। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, धीरे धीरे बताना, बोलो। x/2 यानी कि x माइनस 4/2 रूट ओवर, एक बार यही लिखो, 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 16/2, अल्टीमेटली वो 8 हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स कहो x माइनस 4/4, क्योंकि x बाई a होता था और लिमिट कहां से कहां, 4 से लेके 8 तक, सही कर रहे हैं। अब सुनो, यहां पे तो हो गया ये 4/3 इंटू कितना 8 एग्जैक्टली, प्लस अब यहां पे देखो फैंसी ब्रैकेट खेलेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार बीच में माइनस लोअर लिमिट, फिर ब्रैकेट खत्म, ठीक है। डालो 8 डालो पहले, सोचो क्या होगा, धीरे धीरे 0, सोचो 8 डालने में, यहाँ पे 8 माइनस 4 कितना होगा 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, खत्म। इसका सोचो 16/2 तो 8 हो जाएगा, इंटू वहां पे होगा π/2, बहुत बढ़िया 8π/2, समझ में आ रहा। अब लोअर लिमिट का सोचो, 0, वेरी गुड, और वो भी 0, समझ में आया आप लोग। तो अल्टीमेटली यहां से कितना मिलेगा 32/3 प्लस यहां से 4π जैसा कुछ मिल जाएगा, कॉमन कुछ ले सकते हो क्या, हाँ 4, 8/3 प्लस π स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है। 27 पढ़ो। हुआ पढ़ना,
इसमें एक सिंपल सा कर्व दिया हुआ है, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। देखो मॉड जब हटता है ना तो क्या क्या होता है, प्लस माइनस आता है। यहाँ पे एक्चुअल में ना टोटल मिला के मैं आपको बताता हूँ 4, बिल्कुल सही, 4 लाइन छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मॉड हटने पे प्लस और माइनस आना चाहिए। अपन हर संभव कॉम्बिनेशन देखेंगे। सबसे पहला कि दोनों बंदा पॉजिटिव रह गया हो, दूसरा कि एक बंदा पॉजिटिव एक नेगेटिव रह गया हो, दूसरा मतलब तीसरा दोनों नेगेटिव हो गया हो, और आखिरी कि पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव हुआ, ठीक है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में सोचोगे तो x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसको सोचोगे तो x बाई 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सोचोगे x बाई माइनस 1 प्लस वाई बाई माइनस 1 इक्वल टू 1। और आखिरी वाला x बाई माइनस 1 प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब इन सबको जब ट्रेस आउट करोगे तो ऐसा कोई सिचुएशन निकल के आएगा। देखो ध्यान से, देखो ऐसा, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा निकल के आएगा। मतलब एग्जैक्टली ठीक से बैठा नहीं, स्क्वायर या रोम्बस जैसा आना चाहिए। पॉइंट्स यहाँ पे होगा, ये वाला 1 0, ये वाला 0 1, ये वाला -1 0 और ये वाला 0, -1, ठीक है। और इसमें 4 पार्ट में सिमेट्री आप देख पाओगे। हालांकि ये देखने में लग नहीं रहा है, लेकिन 4 पार्ट में सिमेट्री आएगा इसके अंदर में, चारों पार्ट बराबर होगा। ये वाला आपका लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। आप ऐसे सोच सकते हैं, देखिए इसमें दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो x का भी पॉजिटिव कटेगा, y का भी पॉजिटिव कटेगा। इसमें क्या है, y नेगेटिव है, x लेकिन पॉजिटिव है, तो ये कौन सा हो गया, ये वाला होगा। क्या होना चाहिए इसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें x और y दोनों नेगेटिव है तो -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और ये आखिरी वाला एक ही बचा है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन खाली पहला एरिया कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन से और बाकी इंटू 4 कर देंगे। तो अपने लिए रिक्वायर्ड एरिया देखो यहाँ पे क्या होगा, dx इंटीग्रेशन 0 से 1, क्योंकि 1 फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार भरेंगे y इंटू हो जाएगा 4। अगले स्टेप पे देखो, जिसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके माथे पे जो ग्राफ है उसका इक्वेशन x प्लस वाई, तो यहाँ से y इक्वल कितना आएगा 1 माइनस x, रिप्लेस कर दो तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स, 4 इंटू इंटीग्रेशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 1 डाल दो तो 4 इंटू खाली अपर लिमिट डाल के फायदा है तो 1 माइनस हाफ, अल्टीमेटली कितना आएगा 4 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by positive x-axis and tangent and normal to the circle x square plus y square is equal to 4 at the point 1 comma root 3, at the point 1 comma root 3। ये है गजब क्वेश्चन, पढ़िए इसको, स्टार मार्क कीजिए, 2015 में आया था ये। पढ़े क्वेश्चन को, पढ़ा हुआ सबका। ये देखो एक्चुअली ब्लेंडेड क्वेश्चन है, ये अकेला ay पे बेस्ड नहीं है, इसमें टेंजेंट नॉर्मल का भी ज्ञान पूरा होना चाहिए आपको। देखिए सर्कल का इक्वेशन क्या है ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सर्कल तो मैं बड़े आराम से बना सकता हूँ। इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितना है 2 यूनिट, तो ये ऐसा कुछ सर्कल आएगा, ये वाला पॉइंट होगा 2,0। लेकिन सर्कल से कोई फायदा नहीं, ऐसा है कि हमको कहा जा रहा है कि इस सर्कल को इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा और क्या होगा नॉर्मल होगा। अब ये वाला एक पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे 1,√3 टाइप्स, ठीक है। और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, नॉर्मल बनाना है। जब तक टेंजेंट और नॉर्मल को मैं जानता नहीं तब तक मैं कुछ डायग्राम वहां बनाऊंगा नहीं, पहले इक्वेशन देखूंगा कैसा है कैसा नहीं है। अब अपने को टेंजेंट नॉर्मल निकालना आता है और यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बात है, पीओसी अपने को दिया हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सोचो स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ से पहले क्या निकालोगे dy dx,
करो तेजी से डिफरेंशिएट, क्या होगा बताओ? ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. 2 तो सब में से कट ही जाएगा पूरा. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एक्स बाई वाई. पॉइंट क्या है आपका? 1,√3. तो क्या होगा? डी वाई डी एक्स एट 1,√3 इज इक्वल टू -1/√3. सही कह रहे हैं. अब ये वाला पॉइंट है और ये वाला स्लोप है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? मैं लिख लेता हूँ. टेंजेंट, हाँ कहो, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स माइनस 1. सही कह रहे हैं. सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा सोचिए. √3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1. चीज़ों को इस तरफ ले आओ. x प्लस √3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये देखने में ना बहुत सुंदर नहीं लग रहा हमको. हाँ, -4 इक्वल टू 0. मैं कह रहा हूँ कि देखने में बहुत सुंदर नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि इसका डायग्राम के बारे में आइडिया नहीं है. तो ऐसा करो, 4 को वहीं रहने देते हैं. x प्लस √3y इज इक्वल टू 4. 4 को गिरा दो नीचे, तो x बाय 4 प्लस y बाई 4/√3 इज इक्वल टू 1. समझ में आ रहा है? x के नीचे क्या नंबर मिला और y के नीचे क्या नंबर मिला? 4/√3. अच्छा, 4/√3 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? देखो, √3 का खुद का मतलब कितना होता है? 1.72. 4 डिवाइडेड बाय 1.72 समथिंग, मतलब क्या? 1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 4/2 होने से भी 2 आता. क्लियर है? तो यहाँ पे बड़ा नंबर ही आएगा. मतलब ये हुआ कि ये वाला लाइन 2 से भी आगे काट रहा होगा, क्योंकि x के नीचे तो 4 है, और 1 से भी ऊपर काट रहा होगा. मतलब टेंजेंट ना कुछ इस टाइप का बनना चाहिए इसको, ऐसा. ये अब हम लोग इक्वेशन देख के कह सकते हैं. बिना इक्वेशन देखने मतलब कुछ कहना संभव नहीं था, बट अब कहना संभव है. क्या ऐसा ग्राफ निकल के आएगा इसका. फिर नॉर्मल के बारे में बात करूं तो y माइनस √3, ये तो सेम टू सेम रहेगा. दिस इज इक्वल टू ओनली √3. पलटना भी है, साइन चेंज भी करना है. इनटू कहिए x माइनस 1. अब खोल दीजिए. y माइनस √3 इज इक्वल टू √3x माइनस √3. ये दोनों कट गया, तो आपको यहां से मिला y इज इक्वल टू √3x. y इज इक्वल टू mx. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये इस पॉइंट से भी पास करेगा. ये ना कुछ ऐसा लाइन होगा, इस टाइप का. ठीक है. इसका इक्वेशन अपना क्या था? x प्लस √3y इज इक्वल टू 4, और इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू √3x. देखो यहां तक सब चीज समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, एकदम बहुत आरामदायक काम है, खाली करना पड़ रहा है काफी कुछ. आराम से आंसर नहीं आ रहा. ठीक है. अब सोचो कि एरिया आइडेंटिफाई करो. एक्स एक्सेस दोनों टेंजेंट नॉर्मल, और क्या बोला? पॉजिटिव एक्स एक्सेस. तो सिर्फ ये वाला हिस्सा. सही कह रहे हैं. सर्कल का कोई काम है क्या? सर्कल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि एरिया पूरा का पूरा किसके अंदर फंसा हुआ है? लाइन के अंदर फंसा हुआ. बात आया समझ? अच्छा, लाइन में भी मैं देख रहा हूं कि यार यहां से लेके यहां तक 1 तक कोई और है. ठीक है. और फिर √3 से आगे हमको फिर समस्या हो गया. समस्या है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पता रहना पड़ेगा, लेकिन अपन लकी हैं, मालूम है हम लोग को 4,0. बात आया समझ? अब सोचो रिक्वायर्ड एरिया का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे. धीरे धीरे लिखेंगे. रिक्वायर्ड एरिया कहीं ऐसा करता हूं, ये नॉर्मल है अपना और ये अपना टेंजेंट है, ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो. कहीं इंटीग्रेशन, पहले तो dx लिमिट बताओ 0 से, जोर से बोलो, √3 नॉर्मल की टेंजेंट. भगवान, थैंक यू. अब मैं स्वर्ग जा पाऊंगा, तो रोक लिया जाता मैं 1. क्लियर है? और √3 देख के √3 बिठा दिया. बोलो 0 से 1 क्या होगा? नॉर्मल की टेंजेंट. अरे नॉर्मल की टेंजेंट यहां नॉर्मल प्लस 1 से 4, 2 नहीं 4. ठीक है. क्या होगा बताओ? टेंजेंट, और यहाँ पे भी dx. मन में विचार किसका है? y का. अभी नॉर्मल का y रिप्लेस करिए, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 कहिए √3x dx प्लस उसमें पंगा ही पंगा है, √3y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. y इज इक्वल टू 1/√3 4 माइनस एक्स. तो 1/√3 बाहर, इंटीग्रेशन
1 से 4 कहो तो 4 माइनस एक्स dx। चल सकते हैं आगे, कहो क्या होगा, √3/2 एक्स स्क्वायर 0 से 1 प्लस 1/√3 कहिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर 1 से 4। हाँ क्लियर है। अब दिस इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1 ही रहेगा इसका, तो प्लस 1/√3 डाल दीजिए नंबर 16 माइनस 8 अल्टीमेटली आएगा, मतलब 4 स्क्वायर फिर से 16 होगा, 16/2 8 होगा। अपर लिमिट खत्म माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस हाफ ब्रैकेट क्लोज। यहां से निकला √3/2 प्लस 1/√3 कहो 8 माइनस 7/2 16 माइनस 7 9/2 ठीक है। √3/2 प्लस 9/2√3 एलसीएम खेलो 2√3 3 प्लस 9 12/2√3 6/√3 और गड़बड़ाएगा ये √3 ऊपर 3√3 2√3 है, ये आएगा पक्का आएगा। स्क्वायर यूनिट्स आया समझ में? देखो कैसा लगा ये बताओ। लिखो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द area of the region bounded by the curves लिखो y is equal to mod x प्लस 1, मतलब अंदर प्लस 1 है और बाहर भी प्लस 1 है, कॉमा x इक्वल टू -3 कॉमा x इक्वल टू 3 कॉमा y इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत इक्वेशन है, आप इनको ट्रेस करें। देखो ट्रेसिंग मुझे लगता है कि याद है आप लोग, होना भी चाहिए। मॉड के भीतर छेड़खानी करोगे तो राइट लेफ्ट जाएगा कि ऊपर नीचे जाएगा, राइट लेफ्ट। यहाँ पे हालांकि प्लस करें तो लेफ्ट जाना चाहिए, और +1 का इफेक्ट क्या होगा, 1 यूनिट से ऊपर चढ़ जाएगा। और ये जो पॉइंट अपन सोच रहे हैं कि पीछे जाएगा ऊपर चढ़ेगा, ये कौन सा पॉइंट का बात है, वर्टेक्स शार्प कॉर्नर वाला पॉइंट का बात है। अब ध्यान से सुनो बिल्कुल, ये ऐसा है, पीछे आना है कहाँ के कहाँ पे -1,0 पे, लेकिन टिकेगा नहीं, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा हल्का सा ये पॉइंट है 0,1 और यहाँ पे बनेगा आपका ऐसा v, ये वाला, ठीक है। जहां तक इक्वेशन का बात है, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू मॉड सिंपली हटा दो, क्या होगा x +1 और इसका इक्वेशन क्या होगा, मॉड हटाओ लेकिन माइनस लगाओ, तो माइनस ऑफ x +1 यानी कि -x -1 ये कट गया, कितना आएगा -x, और इसका y इज इक्वल टू x +2, ठीक है। अब जहां तक और बाकी इक्वेशंस का सवाल है, तो x इक्वल टू -3 इसके पीछे कहीं पे यहाँ पे आएगा, x इक्वल टू -3 थोड़ा सा ही पीछे का, ज्यादा पीछे नहीं, क्योंकि माइनस ये खुद है, और x इक्वल टू 3 इसके काफी आगे आएगा, मतलब समझ लो कि ये वाला तो 0 0 है आपके लिए, यहाँ कहीं पे आएगा, थोड़ा और ऊंचा कर देता हूँ ऐसा, x इक्वल टू 3, ठीक है। और ये पूरा एरिया अपने को चाहिए, ये क्योंकि y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जो कि ये नीचे वाला x एक्सिस है। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द ग्राफ समझ में आ जाए तो हमको बताइए, फिर आगे चलेंगे। चले आगे, तैयार हैं आप लोग? ठीक है। अब ये ऐसा है कि हमारा जो एरिया है ना, वो दो चीजों के नीचे, माइनस कुछ नहीं है, धीरे धीरे सुनो बात को, दो चीजों के बीच में फंसा हुआ, कुछ दूर वो ये वाले लाइन के नीचे है, बाकी दूर वो ये वाले लाइन के नीचे है। जब इसके नीचे है तो कैसे डीलिंग कर सकते हैं, सोचो। हाँ सुनो, ऐसा करो, 10 सेकंड ले लो, सब लोग सोचो, फिर सब मिलके एक साथ ट्राई करेंगे। फिर गलती कर रहे हैं आप लोग, सोचने बोल रहे हैं आप लोग, सोचिए, मैं मौका दूंगा बोलने के लिए। तैयार हैं? करें बात? आइए,
पहले ये बताइए एक्सिस कौन सा यूज होगा, एक्स एक्सिस, और पहला लिमिट किधर से किधर, -3 से -1, वेरी गुड। तो यहाँ पे dx भरेंगे, यहाँ भरेंगे -3 से -1, एक बार के लिए y, -5 नीचे के लिए आएगा, अच्छा -x बोल रही डायरेक्टली, एडवांस हो गई तो आजकल, कभी कभी दिमाग चलता ही नहीं, कभी कभी 2 कदम आगे जाते। नेक्स्ट बताइए, -1 से 3, यहाँ पे फिर से dx और एक बार के लिए y, ये y रिप्लेस होगा -x से और ये y रिप्लेस होगा x + 2 से, बहुत बढ़िया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 से -1, यहाँ पे -x dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 3 x + 2 dx। आओ मिलके कर ही लेते हैं इसको, माइनस को बाहर छोड़ दो, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर छोड़ दो, इनफैक्ट अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जैसा आएगा, -3 से कहाँ तक, -1 तक। इसका सोचिए प्लस x² 2 प्लस 2x -1 से 3 तक। ना दिस इज इक्वल टू -हाफ एज इट इज, स्क्वायर अंदर डालोगे तो 1 - 9 मिलेगा, और यहां से सोचो प्लस 3 डालोगे तो क्या मिलेगा, 9/2 प्लस 6 -1 डालोगे तो क्या मिलेगा, हाफ -2, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, सही कह रहे हैं। यहां से क्या निकल के आएगा, -8 इंटू -हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 4। अच्छा 9/2 प्लस 6, सुनो रुको, मैं थोड़ा मेहनत कम करूंगा, -हाफ सोच लो, खोल दो, तो 9/2 -हाफ कितना हो जाएगा, 8/2, वो क्या देगा, 4 देगा, फिर 6 + 2 कितना देगा, 8 देगा, 8 4 12 4 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है पूरा का पूरा। कॉपी करें, कॉपी एकदम ध्यान से करिएगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। फाइंड द, लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y² is equal to x and x plus y is equal to 2, y² is equal to x and x plus y is equal to 2, स्टार मार्क करो, अच्छा लगेगा आप लोग को ये करके। इसमें 2 कर्व है, पहला वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला लाइन। इसके ग्राफ में कैच है, बस ग्राफ यदि बन गया बाकी तो समझ जाओगे आप लोग। पैराबोला का मुंह किधर फटेगा, राइट साइड की तरफ, सी, बिल्कुल सही। और x + y/2, मैं क्या सोच रहा हूं, x/2 + y/2 इज इक्वल टू 1 सोच सकते हैं। ऐसा सोचेंगे तो y किधर कटेगा, 2 पे, और x भी किधर कटेगा, 2 पे। ये ना लाइन ऐसा होना चाहिए, हाँ, ये पॉइंट 2,0 कोई काम का वैसे है नहीं, और एरिया हमको चाहिए ये वाला। 10 सेकंड देता हूं, सोच के बताओ क्या अप्रोच लगाना चाहिए। एक्स में खेलो ही मत, वाई पे खेलो, बात आया समझ। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोज लो, फिर क्या कि देखो कितने आराम से एरिया निकलेगा। ये देख पा रहे हो आप लोग, अरे दिख रहा है, बस वाई में खेलिए, यहां से यहां लाइन माइनस पैराबोला। अंडरस्टैंडिंग आया समझ। आइए मिल बांट के सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे भी वाई ही तो चाहिए हमको वाई एक्सिस खेलने के लिए, तो इसको मार्क कर लेते हैं 1, इसको डाल देते हैं इसमें। दिस इम्प्लाइज y² + y इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज y² + y -2 इज इक्वल टू 0। इंटू करने पे 2, सब्ट्रैक्ट करने पे 1, क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू 2, नहीं -2, 1 निकलना चाहिए। सोचो, सुस्त टाइप हो गए हो, दिख रहा है, अब तो जोर से हाँ बोलो। चलो अच्छा, एक सेकंड लिखना छोड़ो चलो प्लीज, देखो अभी अच्छे से। y - 1 y + 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, -2। मतलब ये हुआ, नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -2, और ऊपर वाला पॉइंट 0, 1। ठीक है, बस रिक्वायर्ड एरिया का एक्सप्रेशन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन खुद कर लेना। कहो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया,
-2 से 1, -2 से 1 dy और लाइन माइनस पैराबोला। मन में विचार किसका होगा? x का, और x रिप्लेस होगा। लाइन का x क्या चीज से रिप्लेस होगा? 2 माइनस वाई से, ठीक है। और पैराबोला का x y स्क्वायर से। बिल्कुल इसको घर पे सल्टा लेंगे हम लोग, इतना सा छाप लीजिए।